मैं कोरोना काल में अपना एक अनुभव बाँटना चाहती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी हुई और मैं पीजीआई में दिखाई, तो मैं हर 15 दिन पे, हर हफ्ते में कोरोना टेस्ट कराती थी। मुझे डर लगा रहता था और मैं पीजीआई में कराना पड़ता था, मगर इतनी लंबी लाइन, इतनी भीड़, उस डर में हम जी रहे थे। डॉक्टर से फ़ोन पे बातें भी कर रहे थे। कोरोना का इतना डर बैठा हुआ था। हमने इतना प्रेगनेंसी 9 महीने की प्रेगनेंसी में हमने इतना कोरोना टेस्ट कराया, मगर डॉक्टर कराते रहें या नहीं कराते रहे ये हमें नहीं पता। हमारे साथ ये हुआ कि हम कराएं। हम जब अल्ट्रासाउंड कराएं, हम डॉक्टर से विजिट करें तो हम कराएं। डॉक्टर वो जो मुझसे मिल रहे हैं वो उन्होंने कराया होगा कि नहीं कराया होगा कोरोना टेस्ट, वो हमें नहीं पता होता था। हम हमेशा 1500 रुपये देते देते हम लोग 1500 रुपये दिए हमने हर 15 दिन पे। उसके बाद ये हुआ कि जब हमारा 37 वीक हुआ तो वहाँ पे हम एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ लोग कहने लगे कि अब आपका सिजेरियन होगा। डॉक्टर ने वेट नहीं किया, नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्होंने वेट नहीं किया। और मैं जब ओटी में जाने से पहले कागज़ साइन हुई, और जब मैं ओटी के अंदर थी, जब मेरा प्रोसेस चल रहा था कि आपका अब सिजेरियन होने जा रहा है ओटी के अंदर, तो मुझसे कहते हैं कि आपका एक पेपर है जिस पे साइन आपके हस्बैंड करेंगे, और वो पेपर हमने बदल दिया है और आप बाद में साइन करिए। और मैंने पीजीआई में देखा कि वहाँ बुला बुला के लोग, कोरोना काल में बुला बुला के लोगों की सर्जरी हो रही है। हमने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड तो बोलना चाहते थे मगर हमने बोला नहीं। क्या ये सही था? क्या वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी? हाँ, मेरे साथ ये था कि मैं टाकाइसु पेशेंट हूँ, मेरे साथ नहीं इंतज़ार किया जा सकता था। मगर उन्होंने मुझे ऑपरेशन करने के बाद 24 को ऑपरेशन हुआ, वो मुझे दोबारा देखने नहीं आए। ओटी से निकली और दोबारा उनको विजिट करना चाहिए था डॉक्टर को, मुझसे विजिट नहीं करने आए। जूनियर डॉक्टर मुझे 4 बजे देखा। फिर 25 तारीख पड़ा, जूनियर ने देखा। डॉक्टर को आना चाहिए था कि नहीं? अच्छा चलिए छुट्टी है, नहीं है। 26 को डॉक्टर आई, फिर डॉक्टर छुट्टी पे चली गई। तो ये सब चीज़ें सही थी, मेरे लिए नॉर्मल था? नहीं था। मुझे 24 घंटे के अंदर चला दिया गया, मुझे सब कुछ कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत, मतलब मुझे जब ये कोरोना काल में ये सब दिखा, ये सब समझा मैंने, तो बहुत तकलीफ़ हुई। मैं किस दौर से गुजरी, मैं किस तरह से गुजरी, वो मैं ही समझ सकती हूँ। मेरा 4 साल का लड़का था, वो मुझसे मुँह मोड़ लिया कि मम्मा नहीं है मेरे पास। तो मैं बताइए, मैं उस 4 साल लड़का भी मुझसे मिलने नहीं आ सकता था और ना हम लोग उससे मिल सकते थे। तो किस तरह हम उस हॉस्पिटल में रह रहे थे, वो मैं ही समझ सकती हूँ। उस दौर को मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ सकता। इस दर्द को हम भूल भी नहीं सकते हैं।